2025 जब भारत और पाकिस्तान फिर आमने सामने आए, आतंक, हमला और जवाबी कहर, यह है युद्ध की शुरुआत की सच्ची कहानी। भारत पाकिस्तान युद्ध 2025। शुरुआती महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चल रहे तनावों ने एक नई तीव्रता पकड़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं और दोनों देशों के राजनयिक संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इस बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंता में पड़ गया था। राजनीतिक पृष्ठभूमि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कश्मीर से विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था, जिससे वहां की राजनीतिक स्थिति में बड़े बदलाव आए। पाकिस्तान ने इस कदम को नकारा और कड़े विरोध स्वरूप कई बार भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अभियान चलाए। दोनों देशों के बीच सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों की झड़पें और आतंकवादी हमले बढ़े। घटना की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। उस दिन 26 श्रद्धालु पर्यटक एक धार्मिक स्थल की यात्रा पर थे, जब आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में सभी 26 पर्यटक मारे गए। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों पर डाली, विशेष रूप से जैश-ए-मोहम्मद पर। पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि भारत इस घटना का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सामरिक प्रतिक्रिया भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर नामक योजना के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई प्रशिक्षण शिविर नष्ट किए गए। पाकिस्तान ने भारत के इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और जवाबी कार्रवाई में भारतीय ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। सीमा पर तनाव, दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में आ गईं। सीमा पर भारी गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग की घटनाएं आम हो गईं। कश्मीर के सीमावर्ती इलाके और पंजाब के कुछ हिस्सों में नागरिक भी गोलाबारी में मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हो गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। हालांकि कई देशों ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया, परंतु सभी ने संघर्ष के तत्काल समाधान की बात कही। युद्ध की ओर बढ़ता कदम 10 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दबाव और लगातार बढ़ते मानवीय संकट के कारण भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ और 2-3 बार सीमावर्ती इलाकों में छिटपुट झड़पें हुईं। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अंदर गहरा असर पड़ा। सीमा पर बसे लोगों की जिंदगी लगभग तबाह हो चुकी थी। विस्थापित परिवारों को पुनः बसाने और उनके लिए राहत अभियान चलाने के साथ साथ आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकारों ने कड़े कदम उठाए। भारत में सीमावर्ती इलाकों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए विशेष फंड बनाए गए। युद्ध के बाद भारत की कूटनीतिक नीति और सुरक्षा रणनीति में बदलाव आया। आतंकवाद के खिलाफ और अधिक सख्ती अपनाई गई। साथ ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के प्रयास तेज किए ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। पाकिस्तान के आंतरिक राजनीति में भी इस युद्ध ने बदलाव लाए, जहां सेना की भूमिका और उसकी रणनीति पर गंभीर बहस हुई। लेफ्टिनेंट आर्यन शर्मा जैसे कई सैनिक जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, अब अपने परिवार और समाज के बीच लौटे। कई सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिले, लेकिन युद्ध के अनुभव ने उनके मन पर स्थायी छाप छोड़ी। मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए विशेष केंद्र बनाए गए। युद्ध के दौरान और बाद में भारत के लोगों में एक नई एकता और देशभक्ति की भावना विकसित हुई। सामाजिक कार्यक्रमों और मीडिया ने इस भावना को बढ़ावा दिया। वहीं पाकिस्तान में भी युद्ध के परिणामों ने आम जनता में एक गहरा प्रभाव डाला, जिससे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को बल मिला। वैश्विक स्तर पर भारत पाकिस्तान युद्ध ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्ता को बढ़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन ने इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए नए प्रयास शुरू किए।
अमेरिका और रूस ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। यह युद्ध एक सबक था कि सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति, संवाद और सहयोग ही स्थायी शांति का आधार है। दोनों देशों ने मिलकर आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ संयुक्त प्रयासों का प्रस्ताव रखा। युद्ध के तनाव के बीच भी इंसानियत अपनी जगह बनाए रखती है। इस कहानी का केंद्र है सीमा के उस पार रहने वाली जारा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक युवती थी, और भारत के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन अर्जुन सिंह। दोनों की मुलाकात एक शांति सम्मेलन में हुई थी, जहां वे अपने अपने देश के प्रतिनिधि थे। जारा और अर्जुन ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की। देश की राजनीतिक दूरियों के बावजूद दोनों के बीच गहरी दोस्ती और फिर प्यार पनपने लगा। वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण बेहद मुश्किलों भरा होगा, लेकिन फिर भी वे उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते थे। जब 2025 के अप्रैल में सीमा पर तनाव बढ़ा और युद्ध छिड़ गया, तो जारा और अर्जुन के बीच संवाद कट गया। अर्जुन को युद्ध के मोर्चे पर जाना पड़ा और जारा को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर छोड़ना पड़ा। अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने साथियों के लिए कई बार जान जोखिम में डाली। जारा अपने परिवार की मदद करती रही, जो विस्थापित हो गया था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए चिंता और प्यार बना रहा, लेकिन दूरी और युद्ध ने उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाई। जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, अर्जुन और जारा ने फिर से मिलने की कोशिश की। उन्होंने जाना कि शांति और प्यार दोनों के लिए ही जरूरी है। उनका रिश्ता दोनों देशों के लोगों के लिए एक संदेश बन गया कि द्वेष से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह प्रेम कहानी युद्ध के काले बादलों के बीच एक उजले प्रकाश की तरह थी, जो बताती है कि युद्ध की विभाजित दुनिया में भी दिल जुड़े रह सकते हैं। यह कहानी शांति और मेल जोल की अपील करती है। युद्ध विराम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनैतिक वार्ताओं की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शांति स्थापना के लिए कई दौर की बातचीत में जुट गए। इस वार्ता में आतंकवाद, सीमा विवाद और कश्मीर की स्थिति मुख्य विषय बने। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन और रूस ने शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों पक्षों से संघर्ष के बाद स्थिरता बनाए रखने और आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील की। 2025 के अंत तक भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, सीमा पर तनाव कम करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने एक संयुक्त सुरक्षा समझौता किया, जिसमें सीमा पर निगरानी बढ़ाने और गैरकानूनी घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठाए गए। दोनों देशों के नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया। युद्ध के दौरान हुए नुकसान और दर्द को देखते हुए आम लोगों में शांति की भावना जागी। सीमा पार परिवारों और मित्रों के बीच फिर से संवाद शुरू हुआ। हालांकि समझौते हुए, कश्मीर का मुद्दा अभी भी संवेदनशील था। दोनों देशों के नेताओं ने इसे बातचीत के माध्यम से हल करने पर जोर दिया, लेकिन अस्थिरता के कई पहलू बने रहे। आर्थिक सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पहल शुरू हुई। 2026 के प्रारंभ में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में सामूहिक विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी था कि बिना संवाद और समझ के दो पड़ोसी देशों के बीच शांति नहीं टिक सकती।